अच्छे और बुरे स्वप्न क्यों आते हैं और इनका क्या संबंध है जीव के साथ? अच्छे स्वप्न हो चाहे बुरे स्वप्न हो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उसको सोचो ही मत। सपने अपने कोई तत्व नहीं है। वो जो सपनों पर विचार करता है वो पागल है। अच्छे सपने आवे तो उसका मूल्य नहीं है, बुरे सपने आवे तो उसका मूल्य नहीं। स्वप्न माने मिथ्या, मिथ्या माने नथिंग, झूठा। जैसे पागल आदमी हो जाता है तो उसकी क्रियाएं जो होती हैं वो सिस्टमेटिक नहीं होती। जो व्यवहार मनुष्य बिना पागल हुए करता है उस व्यवहार का उल्टा पुल्टा करता है पागल आदमी। तो लोग उसके व्यवहार पर ध्यान नहीं देते। नंगा जा रहा है, देखो मेरे अरे वो पगलवा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब अगर कोई समझदार नंगा चले या खाली नंगा हो जाए 2 मिनट को तो बताओ उसकी कितनी पिटाई हो जाएगी। कुछ समाज में रहता है नंगा खड़ा हो गए और वो भी तो नंगा घूमता है। अरे तो पागल है, तू पागल छोड़ोगे। तो पागल की बात पर जैसे कोई ध्यान नहीं देता है ऐसे ही मनुष्य को चाहिए ये सपनों पर ध्यान न दे। मन उस समय पागल अवस्था में रहता है, अंडबंड आकाश में जंप कर रहा है। ऐसे तो जंप नहीं करता 50 फुट भी, और आकाश में उड़ जा रहा है ऊपर। कितने अपनी गर्दन कट गई, मर गए और अपने आप देख रहे हैं। कैसे कैसे सपने आप लोग देखते होंगे। असंभव जो होता है वो भी दिखाई पड़ता है, तो उस पर विचार नहीं करते। जो जागृत अवस्था में हो रहा है बस उसी का मूल्य है। जो सपना भगवान देते हैं या महापुरुष देते हैं किसी विशुद्ध पूर्ण शरणागत भक्त को, वो सही होते हैं। वे लोग भी देते हैं सपना, लेकिन वो ऐसे वैसे अधकचरों को नहीं देते। पूर्ण शरणागत भक्त को देते हैं। बाकी जो सपने मन से अपने आप आते हैं तेरा मिथ्या, वो सही हो जाए तो होने दो। हिम्मत मानो कि अब की जो सपना आया कल वो भी सही है, ऐसा नहीं। कभी कभी महापुरुष भगवान का भी सपना आता है, वो बहुत अच्छा होता है, फिर चिंतन सारा दिन चलता है। हाँ, वो अच्छी बात है। अच्छा चिंतन सपने में हो तो अच्छा होता ही है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वो तुम्हारे हाथ में तो नहीं है ना। मन किस समय किस ओर धुर गया। अभी तो योगी और ऋषि मुनि और महात्मा की बात अलग है, बाकी संसारियों को तो पता नहीं हमारा मन आज क्या क्या सोचेगा सपने में। अच्छा भी सोच सकता है तो अच्छा रहेगा उस दिन। तो अच्छा सोचा हो तो, और खराब सोचा है तो उस दिन थोड़ी सा असर पड़ेगा उसका, थोड़ा, ज्यादा नहीं। बुद्धिमान को तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, लेकिन मूर्खों को थोड़ा असर पड़ेगा। बुद्धिमान तो जानता है कि वो मिथ्या वस्तु है, उसको सोचे नहीं गलत। सोचने को मना किया है शास्त्रों ने, उस पर विचार मत करो। अगर अच्छे का विचार करोगे तो बुरे का विचार भी होगा। अगर तुमने ये सोचा कि आज हमारे लिए ऐसा सपना हुआ था कि हमको कोई रुपया दे गया और जागृत अवस्था में भी हम पा गए रुपया, सच्चा सपना है। और कल को फिर कोई तुम्हें सपना आया और जागृत में उल्टा हो गया तो फिर टेंशन हो जाएगा तुमको। और हर सपने का भावार्थ लगाते फिर तो फिरोगे। जैसे ज्योतिषी लोग 5 चक्कर लगाते हैं
भविष्य पूछने वाले। हाँ, 8-8 अंगूठी पहने रहते हैं, ये तांबे की, ये लोहे की, ये उसकी, ये शनि के लिए है, ये मंगल के लिए है, ये बुध के लिए है। सारी जिंदगी भागते रहते हैं ज्योतिषियों के पास। मूर्ख लोग। बस राधे राधे बोलो और किसी के चक्कर में न पड़ो। जो प्रत्यक्ष में साक्षात हमारे मन में अनुभव में आता है वो फैक्ट, बस। सपना अपना कुछ नहीं। हमारे मन का अटैचमेंट हरि गुरु में कितने % है, बस एक बात पर ध्यान देना है। संसार में हमारा अटैचमेंट कितना कम हो रहा है, भगवान में कितना बढ़ रहा है, बस एक बात पर विचार करो। बस वही बुद्धिमान है। महाराज जी, जो महापुरुष और भगवान का जो सपना आता है वो मनगढ़ंत होता है? सब सपने मनगढ़ंत होते हैं। ज्यादा कुछ सपने आते हैं वर्तमान चिंतन के अनुसार। हमने वर्तमान आज डे में हमने तमाम चिंतन इस सब्जेक्ट का किया तो वो सपने में आ जाते हैं, और कभी कभी इसका उल्टा भी आ जाता है। इसलिए भगवान का चिंतन आ जाए सपने में, महापुरुष का आ जाए, अच्छा है। सपना भी हमारा अच्छे समय से बीता। खराब आएगा तो उतनी देर के लिए खराब है वो, बस जब तक सपना देखा। जागने पर फिर उसको नहीं सोचना, तो गया, जीरो हो गया। बहुत कम लोग हैं जो सपने पे विचार करते हैं। अरे रोज आप लोग सपना देखते हैं, कहां विचार करने बैठते हैं? क्या क्या देखते रहते हैं, अंड बंड। तो अपना काम धाम कर रहे हैं सब। महाराज जी, जो हम रूप ध्यान करते हैं वो भी मनगढ़ंत होता है, तो सपना भी मनगढ़ंत होता है, तो उसका फल मिलता है, दिव्य फल? सपना जो होता है वो स्वच्छंद रूप से अपना मनगढ़ंत विचार करता है, और जागृत अवस्था में आत्मा के साथ संबद्ध होकर के मन का हम चिंतन करते हैं, प्लस हम भगवान का चिंतन करते हैं जागृत अवस्था में, तो भगवान की शक्ति मिलती है, तो मन हमारा दिव्य होता है, शुद्ध होता है। और स्वप्नावस्था में मन हमारा कर्म नहीं है, वो हमारी साधना नहीं कहलाएगी। वो तो स्वच्छंद होकर के मन अपना चिंतन करता है, बनाता है, वो हमारी बुद्धि के अंडर में नहीं रहता। इसीलिए सिस्टमेटिक सपना नहीं होता, कभी ऐसा कभी वैसा, कभी 1 सेकंड में ऐसा, 1 सेकंड में ऐसा।